राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 39वां श्लोक। कुलक्षय प्रशन्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत संधर्मो अभिभक्तु। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब कुल यानी कि परिवार का नाश होता है तो उसके सनातन धर्म यानी कि पारिवारिक परंपराएं और मूल्य भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने से अधर्म का प्रसार होता है, जिससे समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन ने कहा कि कुल और परिवार समाज की नींव होते हैं। कुल धर्म वह रीति रिवाज, नैतिक मूल्य और परंपराएं हैं जो समाज को सही दिशा में बनाए रखते हैं। युद्ध के कारण जब परिवार नष्ट होंगे तो उनकी परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। इससे समाज में धार्मिक और नैतिक आचरण का अभाव होगा। जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म, अन्याय, अनैतिकता और अराजकता का उदय होता है। अर्जुन ने इस बात की आशंका जताई कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि यदि वे युद्ध करते हैं तो वे अपने कुल के विनाश के लिए जिम्मेदार होंगे। यह सोच उनके मन में गहरी ग्लानि और कर्तव्य के प्रति संशय पैदा कर रही थी। अर्जुन धर्म की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनके अनुसार यह युद्ध धर्म का पालन करने के बजाय धर्म को नष्ट करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए हैं। वे अर्जुन को यह सिखाने वाले थे कि सच्चा धर्म क्या है और इसे कैसे निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस पल का उपयोग अर्जुन के मन को तैयार करने के लिए किया, ताकि वे कर्म योग और धर्म का सही अर्थ समझ सके। यह श्लोक सिखाता है कि धर्म का पालन समाज को स्थिर और नैतिक बनाए रखना का काम करता है। जब धर्म का पतन होता है तो अधर्म का विस्तार होता है, जो समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। सही नेतृत्व और मार्गदर्शन ही धर्म को बचा सकता है। 40वां श्लोक। अधर्माभिभावता कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियसु दुष्टासु वर्णेशये जायते वर्ण संकरः। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब अधर्म का विस्तार होता है तो परिवार की महिलाएं यानी कि कुल स्त्रियां नैतिक पतन का शिकार हो जाती हैं। इसका परिणाम वर्ण संकर, जाति और समाज में व्यवस्था के रूप में सामने आता है, जिससे समाज की संरचना नष्ट हो जाती है। अर्जुन ने कहा कि परिवार का विनाश होने पर महिलाएं सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होती हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और नैतिकता खतरे में पड़ जाती है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो नैतिक मूल्यों का पतन होता है। इसका प्रभाव परिवार की महिलाओं पर सबसे पहले दिखाई पड़ता है। अर्जुन ने कहा कि महिलाओं के नैतिक पतन से वर्ण संकर यानी कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन उत्पन्न होता है। इससे समाज में अनुशासन और संतुलन खत्म हो जाता है। वर्ण संकर से आने वाली पीढ़ियों का धर्म, नैतिकता और परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। समाज की स्थिरता और शांति खत्म हो जाती है। अर्जुन ने युद्ध के दूरगामी परिणामों पर विचार करते हुए इसे अधर्म का कारण बताया। उनका मानना था कि युद्ध केवल विनाश ही नहीं बल्कि समाज की नींव को भी हिला देगा। अर्जुन ने खुद को धर्म और मोह के बीच फंसा पाया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या यह युद्ध धर्म का पालन करने के बजाय अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सही मार्ग पर लाने के लिए उनकी हर चिंता को ध्यानपूर्वक सुना। वे अर्जुन को यह सिखाने वाले थे कि धर्म क्या है और इसे कैसे निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, योग और धर्म की शिक्षा देने का निश्चय किए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समाज की स्थिरता और नैतिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब परिवार और परंपराएं नष्ट होती हैं तो समाज भी अस्थिर हो जाता है। धर्म का पालन और सही नेतृत्व समाज को विनाश से बचा सकता है। 41वां श्लोक। संकरो नरकायोव कुल घनाना कुलस्य च पतंती पित्रो शाम लुप्त पिंडो द क्रिया। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि वर्ण संकर यानी कि सामाजिक अनुशासन का विघटन केवल समाज को नहीं बल्कि पूर्वजों को भी प्रभावित करता है। अधर्म के कारण धार्मिक परंपराएं जैसे पिंडदान और तर्पण
नष्ट हो जाती हैं, जिससे पूर्वज भी नरक में चले जाते हैं। हिंदू परंपरा में पिंडदान और तर्पण पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक कर्म है। यह परंपरा बताती है कि जीवित लोग अपने पूर्वजों के लिए ऋण को चुकाने के लिए यह कर्म करते हैं, यह पूजा करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का विनाश होता है तो इन धार्मिक कर्मों को निभाने वाला कोई नहीं बचता। इससे पूर्वजों को आत्मा की शांति नहीं मिलती और वे नरक में चले जाते हैं। कुल घात यानी कि परिवार के विनाश के कारण समाज में अनुशासन और धर्म का अंत हो जाता है। यह पाप न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि पूर्वजों को भी प्रभावित करता है। अर्जुन की चिंता थी कि धर्म के अभाव में पूर्वज लुप्त पिंडों द क्रियाओं यानी कि पिंडदान तथा तर्पण से वंचित रह जाएंगे। यह उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह युद्ध केवल वर्तमान की समस्या नहीं, बल्कि यह अतीत और भविष्य दोनों को प्रभावित करेगा। उन्होंने सोचा कि क्या यह युद्ध धर्म की रक्षा कर सकता है या केवल अधर्म को बढ़ावा ही देगा। अर्जुन का मोह उन्हें कर्तव्य से दूर कर रहा था। वे युद्ध के नतीजों से भयभीत होकर इसे त्यागने की सोच कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाने वाले थे कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने अर्जुन को समझाने का निर्णय लिया कि उन्हें कर्म धर्म पर आधारित है, न कि मोह पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाना चाहा कि सही कर्म और धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। यह श्लोक सिखाता है कि धर्म और परंपराओं को निभाना न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अतीत और भविष्य के लिए भी जरूरी है। जब अधर्म का विस्तार होता है तो यह समाज, परिवार और पूर्वजों को भी प्रभावित करता है। 42वां श्लोक। 200 रहते कुल घनानाम वर्ण संकरा कारके उत्साघंते जाति धर्मा कुल धर्मास्ते शाश्वता। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि वर्ण संकर यानी जाति और समाज की अव्यवस्था के कारण कुल धर्म यानी कि पारिवारिक परंपराएं और जाति धर्म यानी कि सामाजिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। यह धर्म पूरे समाज की स्थिरता को समाप्त कर देता है। अर्जुन कहते हैं कि परिवार का विनाश होने पर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। ये परंपराएं समाज की नींव होती हैं और इनके बिना नैतिकता और अनुशासन खत्म हो जाता है। जब वर्ण संकर उत्पन्न होता है तो जाति और समाज की परंपराएं भी समाप्त हो जाती हैं। इससे समाज में अराजकता और असंतुलन फैलता है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब कुल धर्म और जाति धर्म समाप्त होते हैं तो धार्मिक कर्म और परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं। यह धर्म का सबसे बड़ा परिणाम है। धर्म और परंपराओं के बिना आने वाली पीढ़ियां अधर्म की ओर बढ़ सकती है। इससे समाज की नैतिकता और स्थिरता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने युद्ध के नतीजों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने देखा कि यह युद्ध केवल वर्तमान का संकट नहीं है, बल्कि यह समाज के भविष्य को भी खतरे में डाल देगा। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि क्या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सही है, जब इससे धर्म और परंपराएं ही नष्ट हो रही हों। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने वाले थे कि धर्म केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाने वाले थे कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है और यह धर्म का पालन करने का एक तरीका है। यह श्लोक सिखाता है कि धर्म और परंपराएं समाज को स्थिर और संगठित रखने का कार्य करती है। जब अधर्म फैलता है तो यह केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि समाज की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। 43वां श्लोक। उत्साघन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वता धर्मेण हवधर्मेण जाते धर्म सुनता नृपः। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब समाज और परिवारों के धर्म की धारा कमजोर होती है तो उसके परिणाम स्वरूप वह समाज अधर्म में डूब जाता है। धार्मिक परंपराओं का नष्ट होना न केवल समाज को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को भी प्रभावित करता है। अर्जुन बताते हैं कि जब धर्म का पालन नहीं किया जाता तो समाज में विकृति आ जाती है।
धर्म के अभाव में समाज और परिवारों में संघर्ष और अराजकता फैलती है। अधर्म के कारण जाति, धर्म और समाज की संस्थाएं कमजोर हो जाती है। इसके नतीजों में न केवल समाज का विनाश होता है बल्कि लोगों की नैतिक मूल्य भी समाप्त हो जाते हैं। जब धर्म का पालन नहीं होता तो कुल धर्म भी समाप्त हो जाता है। इससे परिवारों और समाज में रिश्तों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और असंतुलन फैलता है। जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो धर्म के साथ जुड़े लोग जैसे कि धर्मसूत यानी कि धर्म के जो अनुयायी हैं भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का मुख्य कारण समाज में धर्म की अवहेलना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह सवाल किया कि अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो इसका क्या परिणाम होगा। उन्होंने देखा कि यह युद्ध के नतीजे समाज के लिए भारी हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हमेशा होता रहेगा, लेकिन धर्म का पालन करने से अंततः विजय होती है, चाहे वह वर्तमान युद्ध हो या जीवन की अन्य कठिनाइयां। यह श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म का पालन न केवल समाज के लिए आवश्यक है बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक शांति और नैतिकता के लिए भी जरूरी है। जब समाज में अधर्म फैलता है तो उसके परिणाम स्वरूप हर स्तर की विकृति और असंतुलन आता है। 44वां श्लोक, कुलक्षय प्रणश्यन्ति धर्मे स्त्रिय स्वर्ण संकरा। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने इस श्लोक में बताया है कि जब कुल का विनाश होता है तो धर्म और पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार और अराजकता फैलने लगती है। अर्जुन का मानना था कि इस युद्ध से समाज की स्थिति और बुरी हो सकती है। अर्जुन ने कहा कि जब कुल का नाश होता है तब कुल धर्म भी समाप्त हो जाता है। कुल धर्म का लोप समाज की पारंपरिक सुसंस्कृत जीवन शैली को खत्म कर देता है, जिससे अराजकता फैलती है। अर्जुन का कहना था कि कुल धर्म के खत्म होने से समाज के धर्म के मूल सिद्धांत भी नष्ट हो जाते हैं। यह केवल समाज को नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करता है। कुल धर्म एक ऐसी शक्ति है जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन की संतुलन को बनाए रखती है। जब इस धर्म का पालन होता है तो समाज में पुण्य और धर्म के कार्य होते हैं। जब धर्म का पालन नहीं होता है तो अराजकता, भ्रष्टाचार और भय का माहौल पैदा हो जाता है। इस परिस्थिति में पाप और अधर्म बढ़ते हैं, जिससे समाज का पतन होता है। अर्जुन को यह डर था कि यदि युद्ध हुआ तो केवल धर्म का नाश नहीं होगा बल्कि कुल और जाति का भी विनाश करेगा। वह संघर्ष से भागने का नहीं बल्कि समझदारी से समाधान की उम्मीद रखते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की रक्षण हमेशा होता है। जब धर्म की आवश्यकता होती है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने आते हैं। धन्यवाद।